हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आने वाला वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारीकरण। उदारीकरण कहा जाता है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई सालों से उत्पाद में किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी में अचल पूंजी, ऑप्शन डी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, अचल पूंजी। अचल पूंजी कहा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 78 का सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है गाइज। सदनों का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तव में किस पदार्थ पर नकाशित है। तो इसका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 नंबर का बी, पत्थर कहते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं। तो वो पत्थर पे नकाशित हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी माता जी की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान के वंशज थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस तिथि में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 82 नंबर का ए, 21 जून को। बी जे करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है। ऑप्शन ए में सूखा, ऑप्शन सी में शुष्क, ऑप्शन बी में मानसून, ऑप्शन डी में आदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर, मानसून कहा गया है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर मानसून कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग क्या होता है। ब्लैंक स्पेस में भरना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक नवजात लगभग ब्लैंक स्पेस सांस लेता है। एक नवजात कितने बार सांस लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन के संयोजन शक्ति क्या है। कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है बताना है। तो उसकी है करेक्ट आंसर हो जाएगी 4 है संयोजन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक झील में पानी पर लौ किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौ कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर
क्या हो जाता है? ऊपर उठता है, गिरता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरता है। ऑब्वियसली गिर जाएगा। अगर वहाँ पानी कहीं रखल है और उसमें कोई पदार्थ रखल है, उसको उठा देंगे तो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। तो ये बी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर का उपयोग ब्लैंक स्पेस मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है ऊष्मा, ऑप्शन बी में थर्मल अधिष्ठान, ऑप्शन सी में है आग, ऑप्शन डी में है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ब्राउजर देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन यौगिक का रसायन शास्त्र ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कार्बन यौगिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बड़े मांसाहारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? बताना है कौन सत्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के तहत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, जे केपलर ब्लैंक स्पेस के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गैसों, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में ग्रह गति, ऑप्शन डी में चुंबक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ग्रह गति इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बताना है विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी में मुक्केबाजी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? बताना है किस भाषा का उपयोग किए हैं। तो ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में है पाली, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में अवधी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडरलेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए में ह्यूग जैकमैन, ऑप्शन बी में एम्मा वाटसन, ऑप्शन सी में टॉम क्रूज, ऑप्शन डी में ब्रैड पिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, एम्मा वाटसन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दलाई लामा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, चागोस आर्कीपेलागो विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है भारत से थाईलैंड हवाई।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी कर दे।